देह के धर्मों को, इंद्रियों के धर्मों को, प्राणों के धर्म को, मन बुद्धि के धर्मों को अपना मानना बंधन का कारण है। पर धर्मो भयावह। हे देवी आगे बढ़ो, खाली जगह को मत छोड़ो अपने आगे। ये पंखे को मैं कह रहा हूँ आवाज को बंद कर दो। दूसरा लिखो, स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्मे निधनम श्रेय। निधनम श्रेय। अपने आत्मनिष्ठा में देह का त्याग करना, अपने आत्मनिष्ठा में देह का त्याग करना परम कल्याण का हेतु है। परम कल्याण का हेतु है। अपने आत्मनिष्ठा में देह का त्याग करना कल्याण का हेतु है। समझ में आ गया ना? मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव में प्राण छूट जाए परम कल्याण है, फिर उसको और कुछ करना नहीं। और मैं देह हूँ, गुड़िया हूँ, स्त्री हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, डॉक्टर, मास्टर, लेक्चरर, बस इसमें भाव, ये पर धर्म में जुड़ जाना दुख का, पुनर्जन्म का कारण है। और लिखें, ये सूत्र हैं गुप्त सूत्र। पंडितः समदर्शिनः। पंडितः समदर्शिनः। पंडितः समदर्शिनः यानी सब में समान दृष्टि रखता है। पंडितः समदर्शिनः ज्ञानी पुरुष सब में समान दृष्टि रखता है। इसका नंबर लिख लें, गीता 5 अध्याय का 18 श्लोक। पंडितः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने गौ हस्ती, गौ, हाथी, कुत्ता, चांडाल सब में एक भाव रखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनि शुनीच्यो शुपाके च पंडितः समदर्शिनः। वहाँ आपको इसका अर्थ और स्पष्ट मेरे पास है गीता से। तुम दो लिख लो पहले, दूसरों के काफी से। सुनना इसका अर्थ जो मैंने लिखा है ना, पंडितः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। सब में एक परमात्मा को ही, इसलिए विलक्षण नाम दिए। चांडाल का भी नाम दे दिया,
ब्राह्मण का भी नाम दे दिया। एक दूसरे से विपरीत जीवन है चांडाल ब्राह्मण का, लेकिन ज्ञानी जन चांडाल में भी उसी को देखते हैं और ब्राह्मण में भी उसी को देखते हैं। फिर हाथी में भी और गाय में और कुत्ते में भी एक को ही देखते हैं। ये ज्ञानी का लक्षण बताया। कि मेरे ऊपर जो पंखा चल रहा है इसे बंद करें। नहीं हुआ। अच्छा, उत्तर जल्दी से देंगे। विवेक किसे कहते हैं? तुम बोलो, विवेक किसे कहते हैं? तुम बोलो जल्दी से, जिसको मालूम है। हाँ, दो मिली वस्तुओं में अलग अलग जान लेना कि इसका क्या धर्म है और इसका क्या धर्म है। जैसे जड़ और चेतन, दृश्य और दृष्टा, आत्मा और अनात्मा, शव और शिव, पर प्रकाश और स्वयं प्रकाश, ये अलग अलग दो मिली हुई वस्तुएं यहाँ पर इसी शरीर में दो है। अब पता लग गया, एक जड़ और एक चेतन। जड़ है और चेतन मैं, दृश्य है शरीर और दृष्टा है मैं, शव है शरीर और मैं हूँ शिव, देह है पर प्रकाश और मैं हूँ स्वयं प्रकाश। इस तरह से अब अलग अलग बोध हो गया। अभी तक हम पूरे को ही एक जानते थे। ये सत्संग जो है बिना परमात्मा की कृपा के नहीं मिलता है। परमात्मा की कृपा हम पे उतरती है तो हमको सत्संग में जाने का अवकाश मिलता है। बिना हरि कृपा मिले नहीं सत्संगा या संत। पुण्य पुंज, जब जन्मों जन्मों के पुण्य होते हैं, पुण्य पुंज बिना मिले नहीं संता। तो भाई वैराग्य किसे कहते हैं? ये तो तुमको अभ्यास करके करना है। इस लोक के सुख से लेकर ब्रह्म लोक तक के सुख की कामना इच्छा न करना, क्योंकि ये सब लोग बंधन में डालने वाले। स्वर्ग भी तुमको नरक ले जाएगा, वैकुंठ भी नरक ले जाएगा। कोई स्वर्ग में सदा नहीं रहेगा और कोई वैकुंठ में भी सदा नहीं रहेगा। कब तक रहेंगे? जब तक पुण्य है, जब तक इनका भजन भक्ति है जिस देवी देवता का, बस उसके बाद में वो देवी देवता भी गिरेगा, वो लोक भी गिरेगा और उनके भक्त भी गिरेंगे। इसलिए वैराग्यवान व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी है। क्या प्रमाण दिया था? इंद्र कहाँ का राजा है? लेकिन ये गौतम के ऋषि
कि पत्नी अहिल्या ये मृत्यु लोक में रहने वाली है, लेकिन वो इंद्र पद पे पहुंच कर भी और गौतम ऋषि की पत्नी को भ्रष्ट करके गया। तो ये सब देवता की दुर्गति फिर होती है। ये देवता अपना मन माने भोग तो कर लेते हैं, पर भोग के बाद में फिर नीचे गिरते हैं, तो कीड़े मकोड़े बनते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ वो गाय चराने जाते थे, तो गायों को खिलाकर पिलाकर विश्राम के लिए बिठा देते थे। वे गायें बैठ जाती थी, तब ये धन सुखा मन सुखा तो अपने मित्र अपना अपना घर से जो भोजन लेकर जाते थे उसको बैठकर खाते थे। तो कृष्ण भगवान तो बड़े घर के हैं, तो ये अपने घर का जो मिष्ठान लाते थे वो अपने जो सखा थे, जो बिजड़े की रोटी, कोई कढ़ी, कोई खिचड़ी, ऐसा, तो वहां पर कुछ दाने गिर जाते थे। जब भी कहीं कुछ खाओगे तो कुछ जरूर गिरता है, तो वहां पर चींटियां पहुंच जाती है। तो कृष्ण को हंसी आ गई। तो दोस्तों ने कहा, क्यों रे, तू क्यों हंसा? उनका तो अपना देह भाव और अपना मित्र भाव है। कृष्ण कुछ नहीं, नहीं तू जब भी हंसता है कोई नहीं कोई कारण, जल्दी बता, नहीं तो अभी तेरे ऊपर चढ़ जाते हम। बताता हूँ वही बात कि ये घमंड कर रहे थे कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और मैं शंकर हूँ। आज देख एक कण कण के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिनको घमंड था कि मैंने सृष्टि बनाई, मैंने पालन किया और मैंने संभाल। ये गुप्त बातें हैं, ये गुप्त बातें बाहर सुनने को नहीं मिलेगी। बाहर तो बस इनको पूछते रहो। तो यह स्वर्ग जो है बंधन का कारण है। गीता नोट करो, अध्याय 9 श्लोक 21। ये स्वर्ग बंधन रूप है, यह प्रमाण ले लो भगवान कृष्ण के द्वारा। तेतम स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। और ये विष्णु लोक भी बंधन का कारण है। नोट करो 8 अध्याय का 16 श्लोक। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। इन सबको फिर जन्म लेना पड़ता है। 8 अध्याय का 16। फिर गीता में देखना घर में जाके, अभी नंबर दे देता हूँ। 8 अध्याय का 16 और 9 अध्याय का 21। शम किसे कहते हैं? अपने हाथ उठाना चाहिए जल्दी से, तैयारी के मैं उसका उत्तर दूं, मैं उत्तर दूं, ऐसी अंदर तैयारी होना चाहिए। अब आप बैठे हैं मुर्दों की तरह, लिख कर तो कागज में कब तक कहाँ कहाँ ले जाके पुस्तक को खोल के बताओगे? अंदर से आ जाना चाहिए शम। मन को अपने भोगों का विषय ना देना, मन को अपने घर संसार में न जोड़ना। सत्संग में बैठकर मन को, सत्संग में बैठकर, सत्संग के अंदर नहीं है तो संसार में काम करना ही पड़ेगा, पेट भरने का, परिवार पालन का। लेकिन जब सत्संग में बैठ गए तो मन के द्वारा संसार का चिंतन न करना क्षम है। तो दम किसे कहेंगे? और अब चुप करो तुम, सभी उत्तर तुम अकेली देती रहोगे तो ये सब बुद्धू बने बैठे रहेंगे। ये तुम सबको बुद्धू बना रही है अकेली एक लड़की, तो तुम अपने को जरा गर्व करो कि हम बुद्धू थोड़ी हैं, हम भी इसकी तरह होशियार हैं। कोई बोले दम, इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को उनके विषय, सत्संग में बैठकर इंद्रियों को उनके विषय न देना, ये दम कहलाता है। जैसे
जैसे मोबाइल रखना, बातें करना, कागज में कुछ कुछ लिखते रहना, या इसी प्रकार माला करना, स्वेटर बिनना, मेहंदी लगाना, सिलाई का कुछ करना, ये सब काम ये नहीं होना चाहिए। रुई से लेकर घर से आए और बत्ती बना बना के रख रहे हैं। एक सत्संग में मैंने चोरी पकड़ी, पीछे पीछे बैठी थी एक देवी, रुई लेकर इतनी आई थी, और वो तो मैंने पहचान लिया। मैंने कहा क्या कर? कुछ नहीं कुछ नहीं, छिपा लिया। मैंने कहा क्या है, निकालो, यहीं पर रखो और माचिस लगाओ, तुम तो घर में कब जलाओगे। तो ये सत्संग में बैठकर कोई काम इंद्रियों का नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? शम और दम। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा ध्यान वक्ता के उपदेश में रहेगा, और मैं बोल रहा हूं और तुम, इसलिए पुस्तक तुमको यहाँ लाने को मना किया। यहीं से दी गई पुस्तक वहां पढ़ो, यहाँ तो बस इसके द्वारा जो सुनते हो उस पर ध्यान करो। नहीं तो तुम वो पुस्तकों को यहीं पढ़ते रहते, फिर ये परिभाषाओं को ढूंढते रहते, उसमें परिभाषाएं सब लिखी है। तुम सोचते हो क्या जरूरत है, मैं इसी में से देख लेती हूँ। नहीं, यहाँ तुम्हें लिखना भी है। अच्छा, तो ये बताएं, तितिक्षा किसे कहते हैं? तितिक्षा अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी सुविधाएं होंगी उसको अग्रसर करके आगे बढ़ना है। और ठीक समझे, सुना। अपने लक्ष्य की जो भी प्राप्ति हो, एक ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूँ। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, खेत, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है कि मुझे ये पाना है, तो उसके पाने में जो रुकावटें आए, हर जगह रुकावटें आती हैं, उसको सहन करके आगे बढ़ना, न कि पीछे लौटना। पीछे लौटने वाले को तो फल की प्राप्ति, आगे बढ़ने वाले को तो फल की प्राप्ति होगी। किसान, मजदूर, नौकर, विद्यार्थी, दुकानदार, ये सब तितिक्षा करना पड़ती है, तो फल मिलता है। तो अब श्रद्धा किसे कहते हैं? और कोई भी हाथ उठाओ, हाँ बोलो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। सद्गुरु, सत्य, शास्त्र, दो बातें हैं। गुरु भी बहुत है, शास्त्र भी बहुत है। हर गुरु में, हर शास्त्र में सद्गुरु। गुरु स्कूल में, कॉलेज में जो शिक्षा देते हैं वो गुरु हैं, और जो ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं उसको सद्गुरु कहते हैं। गुरु और एक सद्गुरु। तो ब्रह्म विद्या जो प्रदान करता है, जो मुक्ति का ज्ञान देता है, उसको क्या कहेंगे? सद्गुरु। सत का अनुभव कराने वाला, और सत्य है परमात्मा, सत्य है आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जिसके द्वारा जागृत हो, उस गुरु को सद्गुरु कहते हैं। और जिससे भौतिक जीवन निर्वाह का ज्ञान होता है उसको गुरु, अध्यापक, मास्टर, टीचर आदि कहते हैं। अब शास्त्र की बात आई तो भौतिक शास्त्र तो बहुत प्रकार के हैं, साहित्य भी कितने प्रकार के हैं। साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और आप तो पढ़े हैं, ये तो पढ़ा हुआ नहीं, इसलिए आपको पता है कि कौन कौन से ग्रंथ। तो ये ग्रंथ सदग्रंथ नहीं है, जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता की बात लिखी हो, उस ग्रंथ को नोट करो, सदगुरु सदग्रंथ कहते हैं। जिस ग्रंथ में जीव और ब्रह्म की एकता की चर्चा हो, एकता का वर्णन हो, उस ग्रंथ को, चाहे वो छोटा से छोटा आपका हनुमान चालीसा हो कि बड़े से बड़ा आपका 1,00,000 वेद मंत्र का वेद ग्रंथ ही क्यों ना हो, जिस ग्रंथ में
जीव और ब्रह्म की एकता की बात लिखी हो उसको सत्य शास्त्र कहते हैं। और जिसने जीव ब्रह्म की एकता की बात न लिखी हो उसे पुराण आदि कहते हैं। पुराणों में भगवान की अलग अलग लीला, अलग अलग उनके गुणगान हैं। अच्छा, पुरुषों में भी वही पीछे से बताओ कि तुम्हारे अंदर सत, मिथ्या, असत क्या क्या है? जल्दी से बोलो, पीछे से। नीचे सर झुका के मत बैठो, सीधे बैठो। हाँ, अपने में तीनों बताओ, तीन क्या क्या है? सत कौन है, मिथ्या कौन है और असत कौन है? तीनों शून्य, कोई नहीं बता पा रहा है। बोलो। सत्य आत्मा है। आत्मा मेरा बाप है कि बेटा है, उसको पर पुरुष की तरह मत बोलो। मैं आत्मा, आत्मा को कभी भी यह करके मत, मैं आत्मा। दूसरा, शरीर मेरा, ये मेरा कहलाएगा, मैं कभी नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मेरा शरीर मिथ्या है। और आगे किसका नाम? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शरीर का नाम है। ये कितना फर्क पड़ गया। उत्तर देने से तो भूल निकलती है। अपने अंदर तीन बातें सबको स्पष्ट होना चाहिए। बोलो, मैं आत्मा सत्य हूँ, मैं आत्मा सत्य हूँ, मेरा शरीर मिथ्या है, मेरा शरीर मिथ्या है, शरीर का नाम असत है, शरीर का नाम असत है। तो तुम बिल्कुल अलग हो गए। शरीर का नाम है, शरीर की जाति है, शरीर के संबंध है, पर मेरी कोई जाति, मेरे कोई संबंधी, मेरा कोई शरीर ही नहीं। अच्छा, तो मुमुक्षुता किससे कहते हैं? केवल मुक्ति पाने की इच्छा को ही मुमुक्षुता कहते हैं, और किसी भी पदार्थ को पाने की नहीं इच्छा है। अब ये बताएं, क्या गुरु बदला जा सकता है या नहीं? उत्तर अब आपका ये आना चाहिए कि जब तक हमको आत्मबोध नहीं होता है, जब तक आत्मा का हमें अनुभव, तब तक एक नहीं अनेक गुरु बदले जा सकते हैं। गुरु बदलना पाप नहीं है। अच्छा, अब गुरु कब बदले जा सकते हैं? जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं। किस गुरु के बदलने से पाप है और किस गुरु के ग्रहण करने से मुक्ति है? तो जो गुरु आपको भव बंधन से नहीं छुड़ा सकता, जो जीवित अवस्था में मुक्ति का अनुभव न करा सके, मरने पर तो सभी मुक्ति बता देते कि मरने पर स्वर्ग में मैं मिलूंगा, बैकुंठ में मैं ले जाऊंगा, मरते समय में आऊं। नहीं, जीवित अवस्था में जो आपको मुक्ति का अनुभव, आत्मा का अनुभव न करा सके, वो गुरु बदलना योग है। नहीं बदलेंगे तो नरक जाएंगे, गुरु नहीं बदलेंगे तो नरक जाएंगे। और गुरु बदल लेंगे, नकली को छोड़कर असली को, तो मोक्ष पाएंगे। तो नकली गुरु को धारण किए रखना पाप है, और असली गुरु को छोड़कर नकली गुरु को, सिद्ध गुरु को धारण करना, ये भी हमारे लिए पाप बंधन का कारण है। ऐसे दूसरे दृष्टांत से समझाता हूँ। मेरा लड़का डॉक्टर और मैं बीमार और मेरा लड़का डॉक्टर,
और देखा कि 2 महीना हो गया कि 1 महीना हो गया, मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा, तो फिर मेरे पड़ोस में जो एक दूसरा डॉक्टर है उसके पास जाने में मुझे लज्जा संकोच नहीं करना चाहिए। उससे ठीक नहीं होता है तो मेरे गांव के बाहर कोई दूसरे शहर में भी जाना कोई भूल नहीं है। उससे भी ठीक नहीं होता है तो हमारे पास पैसा है तो देश छोड़कर विदेश भी जा सकते हैं। आया समझ में? कब तक? जब तक रोग ठीक ना हो। तो रोग ठीक होने का हमें लक्षण डॉक्टर से मिलता है कि रोग ठीक हो गया तो डॉक्टर ठीक है। ऐसे ही मुक्ति का अनुभव हो जाए, मैं ब्रह्म हूँ का अनुभव हो जाए तो गुरु ठीक है। और मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इसका बोध न जगे तो फिर वो गुरु कितना बड़ा जगत गुरु क्यों ना हो, महामंडलेश्वर क्यों ना हो, कई कई उपाधि वाले मिलते हैं, वो हमारे काम का नहीं है। समझ लेना, भ्रम में मत रहना। ये आवाज मुझे पसंद नहीं आ रहा, बंद करो ना पंखे का। आवाज नहीं है। तुम अपनी जगह छोड़ के भाग जाते हो बीच बीच में। तो जो घर से बाहर जाते हैं विवेकी आदमी, वो क्या कहकर जाते हैं? और जो घर से बाहर जाते हैं मूर्ख लोग, वो क्या कहकर बाहर जाते हैं? बोलो। तो अब आप मूर्खता की लिस्ट में अपना नाम लगाएंगे कि ज्ञानियों की लिस्ट? और ज्ञानियों की लिस्ट में आपका नाम कब आएगा? जब जानते समय जाने का और आते समय आने की। सीधी बात है, कोई चतुराई की नहीं। तो बताएं, आप में कब आप चमार, कब आप आत्महत्यारे, कब आप ब्रह्म हत्यारे कहलाते हैं? जब अपने को शरीर मानते हैं तब चमार। जब अपने को देह मानते हैं, जब अपने को आत्मा न जानकर देह मानेंगे, जब तक अपने को ब्रह्म न जानकर देह जाति नाम वाला मानेंगे, तब तक हम चांडाल, ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्रह्म हत्यारे, आत्मा नहीं आत्मा हत्यारे, इस तरह से शास्त्रों में नाम दिया। क्या कहा? आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीवात्मा है, लेकिन अपने को आत्मा नहीं जानता तो आत्मा से गिरा व्यक्ति पशु के बराबर है। आत्मा से हीन, ज्ञान से ज्ञाने नहीं ना पशु समाना। कौन सा ज्ञान? मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान अगर नहीं तो इस ज्ञान से रहित फिर वो कितना बड़े विद्वान क्यों ना हो, संसारिक बुद्धि वो हीन कहलाता है पशुओं से। हाँ, अब ये बताओ परिणाम किसे कहते हैं? बहुत उचकती हो ना, बहुत उचकती हो, बताओ परिणाम। हाँ बोलो। जिसका मूल रूप में जैसे चना का बेसन बन गया, गेहूं का आटा बन गया, दोबारा नहीं आ सकता, उसको परिणाम होगी। और साफ कुछ बोलो। धान से चावल। उसी बात को। वह मिथ्या कार्य लिखाया ना, जो अपने मूल स्वरूप ध्यान, गेहूं, चना, दूध, ये मूल स्वरूप है। धान, चना,
गेहूं, दूध, इनका त्याग करके जो चावल, आटा, बेसन और घी बन के बैठा है, तो उसे क्या कहेंगे? ये परिणाम। तो परिणाम किसे कहेंगे? वह मिथ्या कार्य। मिथ्या क्योंकि नष्ट होने वाला है, सदा तो रहने वाला न धान रहेगा, ना चावल, ना गेहूं, ना आटा, ना दूध, ये सब नाशवान है। तो उसमें परिभाषा क्या हुई? वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण का त्याग करके अन्य रूप में स्थित रहता है, फिर उसी रूप में वापस लौट नहीं पाता। तो उसे क्या कहते हैं? परिणाम। जैसे जैसे फिर वही धान से चावल, गेहूं का आटा, चने का बेसन, दूध का घी, मक्खन, कुछ भी। अब ये कितना प्रयत्न करें, ये वापस नहीं आएंगे। अब इसमें कुछ समझने की बातें हैं। अगर जीव को हम परमात्मा का परिणाम मान लें, धान से जैसे चावल ये परिणामी है, ऐसे ब्रह्म से जीव को मान लें, तो क्या आपत्ति खड़ी होगी? तो फिर क्या होगा इसका परिणाम? ये कठिन बात है। जीव जीव ही रह जाएगा, ये कभी ब्रह्म को प्राप्त, क्योंकि परिणामी वस्तु अपने मूल रूप का जब एक बार त्याग कर देती है, तो फिर वही वापस नहीं हो पाती है। तो हमारे वेद शास्त्र तो जीव को ब्रह्म बनाने के साधन बता रहे हैं। 1,00,000 वेद मंत्र, 1,00,000 वेद मंत्र जीव को ब्रह्म बताता है। और ये परिणाम हो गया, तो फिर ये तो जीव ही बना रह जाएगा। फिर कितना योग, यज्ञ, जब तक पूजा पाठ करे, कुछ लाभ नहीं। क्योंकि चावल को तुम कितना भी करो, एक उसको यूरिया खाद दो, पानी दो, खेत में डालो चावल को, लेकिन अब वो अंकुर होगा, परिणाम हो गया। तो जीव भी इसी प्रकार कितना योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ करे, अब ये ब्रह्म को प्राप्त है, क्योंकि इसने तो अपने को परिणाम मान लिया। तो जो चीज परिणामी होती है, वो वापस अपने मूल रूप में लौट नहीं पाती। ये दिमाग में रखना। तो जीव अगर परिणामी है, तो फिर वो कौन से साधन से मुक्त होगा? कोई साधन काम नहीं करेगा, परिणामी मान लिया। तो फिर विवर्त किसे कहते हैं? और कोई हाथ उठाओ, विवर्त। और कोई हाथ उठाओ। निखित व्यक्ति को बदल बदल कर मैं देखना चाहता हूँ। विवर्त इतने में से कोई नहीं, पुरुषों में बोलो। जो एक ही बार बदल जाता है, दूसरे बार एक ही बार पढ़ के बताओ, परिभाषा पढ़ के बता दो सही सही। माटी से माटिया, माटी से माटी से माटिया। और कोई? और कोई? काट से फिर से स्वर्ण से अलंकार, कारण का बिना त्याग करे जो स्थित रहता है। और कोई बोलो। हाँ, जैसे सोने से अलंकार, पानी से बर्फ। ये तो एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। मूल रूप नहीं रहता। परिभाषा भी थोड़ा याद होना चाहिए। मूल उपादान के कारण का बिना त्याग करके वह मिथ्या कार्य, बोलो, वह मिथ्या कार्य जो अपने जो अपने मूल उपादान कारण का मूल उपादान कारण का बिना त्याग किए बिना त्याग किए अन्य रूप में स्थित रहता है, स्थित रहता है, उसे विवर्त कहते हैं। उसे विवर्त कहते हैं। तो अब क्या क्या कहा? वह मिथ्या कार्य, वो कार्य जो है किससे बनता है? कारण से। अगर कारण न हो तो कार्य कभी होगा। अगर मिट्टी न हो तो माठिया, स्वर्ण न हो तो अलंकार
नहीं होंगे। काठ न हो तो फर्नीचर नहीं होंगे, लोह न हो तो मशीनें न होगी, और ऐसे ही ब्रह्म न हो तो जीव भी नहीं होगा। तो अब मिथ्या कार्य, कार्य क्या है? सब मिथ्या। कारण ही सत्य होता है, कारण सत्य होता है और कार्य मिथ्या, क्योंकि वो बनता बिगड़ता पर कारण ज्यों का त्यों रहेगा। हजार अलंकार बने, हजार तरह के अलंकार बनाओ, लेकिन स्वर्ण तो ज्यों का त्यों रहता। जब गलाओ तब वही स्वर्ण, जब गलाओ तब वही लोहा, जब तोड़ो तो वही मिट्टी। तो अब इसका क्या उत्तर निकला कि जो मूल वस्तु है वह मिथ्या कार्य, जो अपने मूल वस्तु का बिना त्याग किए, अलंकार अपनी मूल वस्तु का, स्वर्ण का बिना त्याग किए चूड़ी चेन अंगूठी रूप में रहता है, तो उसे विवर्त कहते हैं। तो ये जीव भी ब्रह्म का क्या है? विवर्त है। तो विवर्ती वस्तु अपने मूल उपादान से कभी अलग नहीं होती है। चूड़ी चेन अंगूठी यह स्वर्ण से अलग नहीं है। चूड़ी चेन अंगूठी रहते हुए भी वो सोना ही है, सोना ही है। नाम तो कल्पित है, चूड़ी चेन अंगूठी नाम तो है ही नहीं, ये वस्तु तो है ही नहीं। कह देते हैं ये चूड़ी है, ये चेन है, अंगूठी है, प्रैक्टिकल लाने के लिए याद नहीं रहता है। तो ये देखने को चूड़ी है, लेकिन वस्तु तो वो क्या है? सोना है। देखने को पेंट शर्ट है, लेकिन वो केवल सूत ही का कपड़ा ही है। तो विवर्ती वस्तु को समझ गए, है ना? तो अब मैं पूछूं कि यह जीव का विवर्त क्या है? जीव किसका विवर्त है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म से अलग, ये अलंकार किसके विवर्त हैं? तो उससे अलग। और ये तुम्हारे घड़े सुराही मटका मटकी ये किसके विवर्त हैं? तो मिट्टी से अलग नहीं। तो ये ब्रह्म किसका विवर्त है? परमात्मा का। इसलिए परमात्मा से अलग विवर्ती वस्तु अपने मूल उपादान कारण से कभी भिन्न नहीं होती है। तो ये संसार, ये जीव किसका विवर्त है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म से कभी अलग, इसीलिए कहते हैं सर्वं खल्विदं ब्रह्म। नोट करो, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। दूसरा और लिख लो, नेह नानास्ति किंचन। नेह नानास्ति किंचन। नेह नानास्ति किंचन। तीसरा लिख लो, द्वितीयाद्वयं भयं भवति। द्वितीयाद्वयं भयं भवति। द्वितीयाद्वयं भयं भवति। ये सब क्या समझा रहे हैं कि दूसरा भाव लाना ही बस तुम्हारे बंधन का कारण है। एक ब्रह्म के अलावा यहाँ किंचित भी कुछ अन्य नहीं है। अच्छा, फिर से सावधान। जिसका जो स्वभाव है उसे पाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? बोलो, कुछ नहीं। तो फिर बताओ, अग्नि को गर्म कैसे किया जाएगा? कुछ नहीं। कोई साधन नहीं। क्योंकि अग्नि कभी ठंडी होती ही तो अग्नि को गर्म करने का कोई साधन नहीं, हो तो स्वभाव है।
तो बर्फ को ठंडा करने के लिए क्या करना होगा? क्यों? उसका स्वभाव ही गर्म है, हाँ? गर्म है तो गर्दन हिला दी तुमने। और बर्फ का स्वभाव भी शीतल है तो उसको शीतल करने के लिए कोई साधन की जरूरत। तो चीनी को, गुड़ को, आखू को, मधु को मीठा करने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? क्यों? वो तो मिठाई स्वभाव है, मिठाई स्वभाव है। मधु, हनी, उसको भी मीठा करना नहीं, आखू के रस को भी मीठा करना नहीं, गुड़ को भी मीठा करना, मिश्री को भी, क्यों? स्वभाव ही मीठा। तो जीव को ब्रह्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, हिम्मत से बोलो कि जीव ब्रह्म ही है, शक्कर मीठी ही है, बर्फ ठंडा ही है, अग्नि गरम ही है, मिर्च तीखा ही है। तो नीम कुछ करना पड़ेगा, कुछ डालना पड़ेगा। तो जीव ब्रह्म ही लगाओ, ही का मतलब जोरदार, कि उसके अलावा कुछ भी। ये ही मैं और ही का अंतर अलग अलग प्रैक्टिकल से समझाऊंगा कि कहाँ मैं करना है और कहाँ ही लगाना है। दोनों का अंतर अभी नहीं, समय नहीं। अच्छा, और महत्वपूर्ण बात, कुछ अज्ञानी कहते हैं परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, स्त्री पुरुषों के संबंध से ही संसार हो जाता है। कुत्ता कुतिया, सुअर सुअरनी, गाय संड, हाथी हथनी, बाघ बाघनी, बस इनका संसार बढ़ रहा है। ऐसे मनुष्य स्त्री का। तो वेद भगवान उनको कहते कि अगर तुमने ऐसा माना कि कोई सत्य नहीं है, ये अपने आप ही स्त्री पुरुषों के संबंध से सृष्टि का विस्तार होता है, वो जो अज्ञानी ब्रह्म को असत कहते हैं, उसकी बुद्धि पर ये आवरण पड़ा है। बुद्धि पर अज्ञान का आवरण है, वो ऐसी बात करेगा कि ब्रह्म नहीं है। उसे दूर करने के लिए वेद अवान्तर वाक्य की घोषणा करता है। अवान्तर वाक्य की परिभाषा लिखी है क्या? कि जो एक जीव या एक ब्रह्म की चर्चा करता है उसको अवान्तर वाक्य कहते हैं। वाक्य दो प्रकार के, अवान्तर वाक्य और दूसरा महावाक्य। तो वो जो अवान्तर वाक्य वेद ने निकाला इन मूर्खों की चुप्पी करने के लिए कि ऐसा मत कहो नहीं तो गिर जाओगे, तुम्हारा सर कट के गिर जाएगा। ऐसे साफ शब्दों में घोषणा की। अगर तुमने ब्रह्म की सत्ता को अस्वीकार कर दिया तो ये तुम्हारा सर कट के नीचे गिर जाएगा। ब्रह्म है, कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म। ये वेद का अवान्तर वाक्य है। किसके बारे में बता रहा है? जिसको अज्ञानी कहते थे परमात्मा भगवान आत्मा कोई है नहीं, तो वेद कहता है ऐसा मत बोलो, वो सत्य है। सत्य का कभी अभाव कभी नाश नहीं होता। तो सत्यम ज्ञानम, और वो ज्ञान स्वरूप है, वो कोई जड़ पत्थर नहीं है। सत्यम ज्ञानम, फिर वो अनंत है, उसका कभी नाश नहीं होता है। वो आनंद घन है, आनंद स्वरूप है, ऐसा जानो। तो वो जो मूर्ख लोग कहते थे, ये बाबा लोग चिल्ला रहे हैं कोई आत्मा कोई परमात्मा कोई भगवान नहीं, ये महात्मा लोग पेट भरने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। संसार अपने आप बना है स्त्री पुरुषों के संबंध से। तो वेद भगवान ने उनको चुप किया कि अगर ऐसा तुम कहोगे तो तुम गिर जाओगे, तुम्हारा सर कट के गिर जाएगा। तो वो डर के अब चुप हो गए कि भाई हम मानते ईश्वर है।
पर हमको तो दिखता नहीं, हमको तो समझ में आता नहीं, अगर है तो बताओ। अब दूसरा प्रश्न कर दिया। तो पहले वाले बुद्धि के आवरण को कहते हैं असत्वापादक आवरण। ये जो कहते ना कि परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ये जो कहते हैं उसको कहते हैं असत्वापादक आवरण। बुद्धि पर उनके ऐसे आवरण आ गया जिससे वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। तो अब असत्वापादक आवरण दूर हो गया। किसके द्वारा दूर हो गया? वेद के अवान्तर वाक्य के द्वारा। वेद का अवान्तर वाक्य क्या निकला? एकम सत्यम। तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म सत्य है, एक है और ज्ञान रूप है, अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अवान्तर वाक्य। अब आगे दूसरा वाक्य वो कहते हैं कि है तो बताओ, है तो बताओ। जैसे लोग कहते हैं तो भूत है, प्रेत है, तो है तो बताओ, हम देखना नहीं, उसको दिखाया नहीं जा सकता, वो अनुभव में आता है। तो अब वेद का दूसरा वाक्य निकलता है महावाक्य। किनके लिए? जो कहते हमको तो दिखता नहीं है तो बताओ, हम मान लेते हैं कि वो है, वो मान लिया कि है पर बताओ, हमें अनुभव में नहीं आता। तो उसके लिए जो वाक्य निकलता वेद का उसको कहते हैं महावाक्य। अब महावाक्य क्या है? उनको परिभाषा बता दी। जिन वाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का बोध होता है उन वाक्यों को। तो ये जो महावाक्य नीचे चार हैं, ये वेदों के महावाक्य हैं। एक यजुर्वेद से, एक अथर्ववेद से, एक ऋग्वेद से, एक सामवेद से। यजुर्वेद से अहम ब्रह्मास्मि, अथर्ववेद से अयम आत्मा ब्रह्म, ऋग्वेद से प्रज्ञानम ब्रह्म, सामवेद से लिखे हैं इसी प्रकार, वो है सामवेद का तत्त्वमसि। तो ये वेद के महावाक्य जीव को अब बताते वो तू ही है। जो कहते हमको तो दिखता नहीं, हमको तो है तो बताओ, तो उसको कहा जाता है वो देखने की चीज नहीं, वो तो खुद सबको देखने वाला है। परमात्मा क्या है? देखने वाला है। वो दिखने वाला तो ये सब नाम रूप अनित्य संसार है। दोनों वाक्य समझ में आया? अवान्तर वाक्य क्या है और महावाक्य क्या है? अवान्तर वाक्य जीव के अभान असत्वापादक आवरण को हटाता है। बुद्धि में जो असत्वापादक आवरण है कि परमात्मा नहीं, आत्मा, ये असत्वापादक, उसको हटा दिया। किसके द्वारा? अवान्तर वाक्य वेद का निकला। एक परमात्मा सत्यम ज्ञानम, तुम उसको असत मत बोलो, वो सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। वो चुप हो गए तो दूसरा अज्ञानी कहता फिर वो है तो कहाँ है, बताओ कैसा है? तब फिर उसको कहा जाता वह देखने वाला, जानने वाला ज्ञान रूप आत्मा है और वो तू है। वो दिखने वाला वो दृश्य नहीं बल्कि दृष्टा है। ज्ञेय नहीं ज्ञाता है, ध्येय नहीं ध्याता है, प्रमेय नहीं प्रमाता है। परमात्मा के लिख लो ये विशेषण, ध्येय, ज्ञेय, दृष्टा। वो ध्येय नहीं ध्याता है, ध्येय नहीं ज्ञाता है, दृश्य नहीं दृष्टा है, अनात्मा नहीं आत्मा है।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। गुरु शब्द में गु का क्या अर्थ है, कोई बताए? अंधकार, अज्ञान, ज्ञान, अंधकार। तो रू का क्या अर्थ है? उसको हटाकर, नाश करके और आलोकित कर देना। अज्ञान अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश करा देना, ये गुरु कहलाता है। ये गुरु की पहचान, जो अज्ञान अंधकार से हटाकर ज्ञान का प्रकाश कर दे। तो फिर अज्ञान अंधकार क्या है? मैं देव हूँ। तो ज्ञान का प्रकाश क्या हो गया? मैं दृष्टा आत्मा। उलट गया ना, वो अज्ञान हट गया और अब ज्ञान का प्रकाश आ गया। अज्ञानी व्यक्ति अपने को देह मानता है, सद्गुरु उसको बोध कराता कि तू देह नहीं, देही है, दृश्य नहीं, दृष्टा है, अनात्मा नहीं, आत्मा है, तू शव नहीं, शिव है, तू पर प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाश है। इस तरह से उलट गया। और कहा भी किसी भक्त ने, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। वो जो मेरी नैन पुत्री जो उधर देख रही थी, अब वो ऐसे इधर देखने लग गई। अहम आत्मा हनुमान चाल की तरह, देखो छाती करके दिखा रहा, इधर आ गई। पहले मंदिरों में जा रहा था, पहले तीर्थों में जा रहा था, पहले माला पूजा में जा रहा था, पहले ध्यान प्रणाम में जाता था, अब उधर से ऐसा हो गया। बस दिशा परिवर्तन हो गया। बाहर की तरफ देख रहा था, वो अब अंदर की तरफ देखने लग गया। पहले दृश्य में ढूंढ रहा था, अब पता लगा कि वो तो अंदर ही दृष्टा बनकर बैठा है। रामायण की बहुत सुंदर आपको चौपाई मिलेगी। कहा है रामायण के अंदर, सुनना ध्यान से। जग पेखन तुम देखन हारे। कौन है राम? जग पेखन तुम देखन हारे। पेखन का मतलब दृश्य। जग पेखन, ये तो दिखाई पड़ने वाला है संसार। जग पेखन तुम देखन हारे। और कैसे हो? विधि हरि शंभु नचावन हारे। तुम्हारी शक्ति इशारा पाकर ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ताता थैया करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते। तुम वो शक्ति हो। ये रामायण की चौपाई लिख लो। जग पेखन तुम देखन हारे। जग पेखन तुम देखन हारे। पेखन का मतलब दृश्य और देखन हारे ने देखने वाले दृष्टा। और तुम्हारी शक्ति पाकर ही ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये शंकर अपना अपना काम करते हैं। जग पेखन तुम देखन हारे। और इसी में एक अर्थ समझे। गुरु को ब्रह्मा क्यों कह देते हैं? गुरु को विष्णु क्यों कह देते हैं? गुरु को शंकर क्यों कह देते हैं? अरे ब्रह्मा तो कितना बड़ा सृष्टि का रचने वाला, गुरु को क्यों ब्रह्मा कह दिया? विष्णु तो सारी सृष्टि का पालन करने वाला, गुरु को क्यों विष्णु कह दिया? शंकर तो जगत का संहार करने वाला, ये गुरु को क्यों कह दिया शंकर? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो। तो सुनो, जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, गुरु भी तुम्हारे अंदर ब्रह्म भाव की उत्पत्ति करता है, साक्षी भाव की उत्पत्ति करता है, दृष्टा भाव की उत्पत्ति करता। पिता माता ने तो नाम जाति की उत्पत्ति, ये नाम और ये जाति जो कि सब नाशवान है। तो गुरु ब्रह्मा के तुल्य हमारे अंदर नई सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि उत्पन्न करता है। गुरु को विष्णु क्यों कहते हैं? कि वो हमारे लिए वेद के 1,00,000 मंत्रों में से सार तत्व निकालकर तुम्हारे अंतःकरण में
उस विद्या को टिकाता है, पालन करता है, उसको गिरने नहीं देता, ग्रंथ लिखता है, प्रवचन करता है। और तुम्हारे को जो ब्रह्मा बन के गुरु ने ब्रह्म भाव जगाया, उसी का पोषण करता है युक्तियों से, दृष्टांतों से, प्रैक्टिकल सामानों के द्वारा, ताकि वो तुम्हारे अंदर टिका रहे, हटने ब्रह्म भाव से तुम डिग ना सको। और शंकर क्यों कहते हैं कि वो जो तुम्हारे अनादि अनादि अनंत 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 पाप की जो गठरी थी उसमें आग लगा देता, भस्म कर देता है। पुराने जितने भी पाप कर्म थे भोगने नहीं पड़ते, वो ज्ञान अग्नि में जला देता है। इसलिए गुरु शंकर के तुल्य, गुरु विष्णु के तुल्य और गुरु ब्रह्मा के तुल्य है। ये सृष्टि नहीं, वो जो अपनी सृष्टि जीव ने बनाई थी, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा बाप, मेरी जाति, मेरा पद, इससे आपको निकाल देता है। तो वे पंच भ्रांति क्या है जो गुरु दूर करता है, करेगा। अभी आप नंबर नहीं आया उसका आज, और कोई बता, हाँ एक एक बोलो। एक नंबर 2 कोई बताए, कर्ता भोक्ता। नंबर 3 संग भ्रांति। नंबर 4 विकार भ्रांति। और नंबर 5 ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य। ये 5 भ्रांतियों को हटाकर जो एक ब्रह्म का निश्चय करा सके, सब में, आप सहित जो सब में, नोट कर लो, आप सहित जो सब में एक ब्रह्म का अनुभव करा सके, उसे सद्गुरु कहते हैं। जो आप सहित सब जग में एक ब्रह्म का अनुभव करा सके, आप सहित सब जग में, सारे जगत में एक ब्रह्म का अनुभव करा सके, उसे सद्गुरु कहते हैं। तो अब ये बताएं, माला करने के बाद, पूजा करने के बाद, मंदिर जाने के बाद, तीर्थ जाने के बाद गुरु बनाने पड़ता है कि गुरु पहले ही होता है? फिर से मंदिर जाने के, माला करने के, पूजा करने के बाद, तीर्थ जाने के बाद परमात्मा मिलता है कि वो पहले से होता है? पक्का है प्रमाण? क्योंकि अगर वो ना होता तो न माला होती, न मंदिर होता, न पूजा हो पाती, न तीर्थ जाती। फिर गुरु बनाने के पहले परमात्मा होता कि गुरु बनाने के बाद में आता है? वो भी पहले से ही है। अगर गुरु बनाने के पहले तुम्हारे अंदर परमात्मा न हो तो तुम्हें गुरु बनाने की विचार ही नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं समझोगे। तो परमात्मा तो पहले से ही है। फिर गुरु किस मर्ज की दवा है, किस रोग की दवा है? ये 5 भ्रांतियां जो सब में है, ये बिना गुरु के कोई दूर कर नहीं सकता। भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक जगत सत्य, ये 5 भ्रांतियां प्रबल भ्रांतियां हैं। तो ये गुरु ही दूर करता है। परमात्मा तो पहले से ही होता है, पर उस पे कपड़ा आवरण पड़ा हुआ है, जैसे बुरखे वाला। हाँ, तो परमात्मा उस आवरण को हटाकर निरावरण कर देता है।
ज्ञान दो प्रकार का है, लिखो, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का, एक परोक्ष ज्ञान और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। अनुभव किए ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, सुने हुए ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। सुने हुए ज्ञान को अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, ये सब परोक्ष ज्ञान है। लेकिन जब आप खुद अनुभव करोगे कि मैं दृश्य नहीं दृष्टा, अनात्मा नहीं आत्मा, शव नहीं, ये तुम अनुभव अपने से रियलाइज करोगे तो ये अपरोक्ष ज्ञान कहलाएगा। तो सुने हुए ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहोगे? परोक्ष ज्ञान। इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कब होगी? जब उस ज्ञान को हम अपने में अनुभव कर लें, अपरोक्ष ज्ञान। अब इसको दृष्टांत देता हूं। एक रसगुल्ला होता है, गोल गोल होता है, सफेद होता है, मुलायम होता है, रसीला होता है। सुन लिया, रसगुल्ला रसगुल्ला। लेकिन ये ज्ञान परोक्ष है। वो कैसा मुलायम है, वो कैसा मीठा है, कैसा सफेद है, ये तो तुम्हारे सामने कोई ला देगा, रख देगा, तब जानोगे और खाओगे ये रसगुल्ला। तो सुने हुए ज्ञान को परोक्ष ज्ञान, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, ये सब सुना ज्ञान। जब तुम खुद चले जाओगे तब देख लोगे। तो अनुभव किए ज्ञान को तो हमें परमात्मा के संबंध में अनुभव करना है। सुन के चुपचाप नहीं बैठ जाना है, इसका अनुभव करना है। अच्छा, कुछ अभ्यास हैं, उनके नाम लिख लो। संसर्ग अध्यास और स्वरूप अध्यास, दो तरह के अध्यास है, संसर्ग और स्वरूप अध्यास। अब संसर्ग अध्यास कितने कहते हैं, नोट करो। सत्य वस्तु का धर्म मिथ्या वस्तु पर आरोपित कर देने को संसर्ग अध्यास कहते हैं। सत्य वस्तु का धर्म मिथ्या वस्तु पर आरोपित करने को संसर्ग अध्यास कहते हैं। जैसे ब्रह्म की सत्यता का, जैसे ब्रह्म की सत्यता का ईश्वर के साथ संबंध होने से ईश्वर सत्य प्रतीत होता है। जैसे ब्रह्म की सत्यता का संसर्ग अध्यास ईश्वर के साथ होने से ईश्वर सत्य प्रतीत होता है। अब ईश्वर की जगत उत्पत्ति लिखो। ईश्वर की जगत उत्पत्ति, पालन, संहार, यह ब्रह्म में अध्यस्त हो गया। यह ब्रह्म ईश्वर का परस्पर अध्यास है।
ब्रह्म का कार्य क्या है और ईश्वर का कार्य क्या है, अलग अलग। ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है, ये ईश्वर का काम है। लेकिन ईश्वर पे ना ब्रह्म ने सृष्टि बनाई, ब्रह्म ही पालन करता और ब्रह्म ही संहार करता, ऐसा उल्टा हो गया। जबकि ब्रह्म निष्क्रिय, केवल चैतन्य मात्र है। और इसी प्रकार ब्रह्म सत्य है, ईश्वर मिथ्या है। ब्रह्म तो सत्य है, ईश्वर मिथ्या है। पर हम सब कहते हैं ईश्वर सत्य है। ये क्यों? उसके संसर्ग में आने से, उसके समीप आने से, संसर्ग अध्यास। इसको समझो, सूर्य प्रकाश रूप है, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन हम कहते हैं चंद्रमा प्रकाश करता है। तो ये क्यों? सूर्य के कांटेक्ट, चंद्रमा सूर्य के कांटेक्ट में आने से वह अप्रकाशित भी प्रकाश रूप लगता है। प्रकाश चंद्रमा का नहीं है, प्रकाश किसका है? सूर्य का। पर हम क्या कहते, देखो चंद्रमा क्या प्रकाश कर रहा है, ये प्रकाश नहीं, उस चंद्र सूर्य का ही प्रकाश है। अब ये हो गया सत्य वस्तु का धर्म मिथ्या वस्तु पर आरोपित हुआ। दूसरा, भाई सूर्योदय हो गया, अरे सूर्य तो अस्त हो गया। आज तक कभी न सूर्य उदय हुआ और न कभी अस्त हुआ। ये पृथ्वी के ही भ्रमण के कारण, पृथ्वी की गति के कारण ही हमें सूर्योदय और सूर्य अस्त की। तो इसने, पृथ्वी ने अपना धर्म सूर्य पर आरोपित कर दिया। इसको कहते हैं स्वरूप अध्यास। मिथ्या वस्तु का धर्म सत्य वस्तु पर आरोपित करने को, मिथ्या वस्तु का धर्म सत्य वस्तु पर आरोपित करने को स्वरूप अध्यास कहते हैं। इसे फिर समझे। आत्मा सत्य है और जीव मिथ्या है, लेकिन जीव सबको सत्य लगता है, जीव सत्य लगता है, जीव मरता नहीं। ये सबको मालूम लग रहा है कि जीव मरता नहीं, जीव सत्य है। लेकिन आत्मा का संसर्ग अध्यास जीव के साथ होने से हमें जीव सत्य लगता है। और आत्मा का धर्म जो था वह हमने जीव पर आरोपित कर दिया, और जीव का जो धर्म था वो आत्मा पे आरोपित कर दिया। मैं करता और मैं भोगता, जबकि आत्मा ना करता है ना भोगता है। करता है कौन? जीव। तो जीव करता भोगता है और आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। तो जीव का जो धर्म था उसने आत्मा पर डाल दिया, आत्मा का जो धर्म था उसने जीव पर डाल दिया। इसलिए जीव मिथ्या होते हुए भी सत्य लगता है, और आत्मा अकर्ता अभोक्ता होते हुए भी मैं करता मैं भोगता, ऐसी सबको भ्रांति होती है। ऐसे ये गूढ़ विषय है जिसको 12-12 साल तक गुरुओं के पास बैठकर इसका स्वाध्याय चिंतन मनन करते हैं, तब थोड़ा आ जाता है, नहीं तो वो जीवन ऐसे ही कीर्तन भजन में भी चला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आप भी बुद्धि को जोर देकर लिख लो, फिर काम आ जाएगा। कभी न कभी तो कहीं न कहीं कोई गुरु मिलेगा, फिर वो तुम्हें जब समझाएगा तो अरे ये तो हमको उस शिविर में बता दिया था, ये संसर्ग अध्यास क्या है, स्वरूप अध्यास क्या है। तो संसर्ग अध्यास सत्य वस्तु का धर्म मिथ्या पर डाल देना, और स्वरूप अध्यास मिथ्या वस्तु का धर्म सत्य पर डाल दे, उलट। तो इस तरह से यह जीव और आत्मा में हुआ और ब्रह्म और ईश्वर में हुआ है, दोनों में ये अध्यास समझा दिया।
गुणा गुणेषु वर्तन्ते लिखा कि नहीं लिखा सूत्र में? नहीं। लिख लो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। पंडितः समदर्शिनः, ये तो लिखा दिया था, पंडितः समदर्शिनः। और दूसरा लिखो, यह गुणा गुणेषु वर्तन्ते। और योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, ये गीता में छुपे हुए सूत्र हैं। गीता का स्वाध्याय करोगे तो ये छुपे हुए सूत्र प्रकट होंगे। तो अब अर्थ में लिखो, किसका अर्थ बताना बाकी है? गुणा गुणेषु, ये 3 गुण हैं, सुन लो। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आगे आएगा विषय। तो तीनों गुणों के द्वारा ही ये संसार और ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय, तो गुण ही के द्वारा बना हुआ ये मन गुण ही के विषयों को और भोग रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सत्व गुण की बनी बुद्धि मन ये रजोगुण के बने विषय भोगों को भोग रहा है। ये 3 अध्याय का 28 श्लोक है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, 27 और 28 दोनों कंबाइन कर लेना। कि क्या शिक्षा दी? कि तुम कर्ता नहीं हो, ये 3 गुणों के द्वारा संसार के सब भोग बनते हैं। 3 गुण ही इसको इंद्रिय मन बनकर भोग रहे। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अलग अलग नहीं है। गुण ही से मन बना, गुण ही से विषय बने, गुण ही से इंद्रिया बने, और वो गुण से बना जीव ही भोग रहा है। मैं तो केवल दृष्टा साक्षी आत्मा है। दूसरा महावाक्य और क्या था? योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कर्ता भाव न लाकर, कर्म में कर्ता भाव न लाकर दृष्टा साक्षी भाव रखना। कर्म में कर्ता भाव न लाकर दृष्टा साक्षी भाव रखना ही कर्म में कुशलता है। कर्म में कुशलता समझदारी है, जो मुक्ति का हेतु है, जो मुक्ति का हेतु है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता रखना ही योग है। संस्कृत का तो इतना ही अर्थ है, पर इसका अर्थ निकला क्या? कि योग कर्मसु कौशलम, देह इंद्रिय के कर्मों में अपने को दृष्टा साक्षी रखना ही सच्चा योग है। कर्म में कुशलता, कर्म भी करो और कर्ता न बनो, भोगो भी और भोक्ता न बनो, यही तो विद्वता, यही तो ज्ञान है। तो योग कर्मसु कौशलम, ये नाक दबा के प्राण रोक कर ये योग अलग है, लेकिन ये ज्ञानियों का योग क्या है? कि जीव के धर्मों को अपना धर्म न मानना, देह के कर्मों को अपना कर्म नहीं मानना, अपने को दृष्टा साक्षी जानना। अब मुख्य विषय पर आ जाएं। हाँ, थोड़ा सा पेन को ऑन कर दें। अच्छा, उपनिषद कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि धुरा स्मृति, स्मृति लब्ध्वा सर्व ग्रंथि विप्रमोक्ष। हे जीवात्माओं, मुक्ति की इच्छा करने वालों,
परमात्मा को देखने की इच्छा करने वालों, पहले आहार शुद्ध करो। वो फाउंडेशन है। मकान जितने इधर उधर बन रहे हैं तो पहले 5 फीट 6 फीट 10 फीट कितना कितना उनको ऊंचा जाना है, उसी के प्रमाण से उतना पहले नीचे जाते हैं। वो जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग भी उतनी ऊंची, हवा में फिर हिलने वाली, कंपन होने से भी गिरेगी नहीं। तो मकान बनाने के पहले क्या बनाना पड़ता है? फाउंडेशन। तो ऐसे ही परमात्मा जो सबसे ऊंची चढ़ाई है, सबसे ऊपर, उसे पाने के लिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध से मन शुद्ध होगा और मन शुद्ध से बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध से ज्ञान शुद्ध होगा। नोट करो ये सब सूत्र। आहार शुद्ध से मन शुद्ध होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आहार शुद्ध से मन शुद्ध होगा, मन के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि के शुद्ध होने से ज्ञान शुद्ध होगा, ये ज्ञान शुद्ध होने से मुक्ति प्राप्त होगी। जीव सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ये क्रम है। इसीलिए फार्म भरवाते समय प्रतिज्ञा करवाई है कि अगर ये तुम नियम को नहीं पालन करोगे तो फिर ये सब ज्ञान तुम्हारा हवा में उड़ जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। तो आहार शुद्ध करना है। जो आहार शुद्ध नहीं करेंगे वो अपना मन भी उनका अशुद्ध रहेगा। मन अशुद्ध रहेगा तो बुद्धि भी अशुद्ध है, और जब बुद्धि अशुद्ध है तो ज्ञान भी अशुद्ध है, और ज्ञान भी अशुद्ध है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अब आहार 3 तरह के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 प्रकार के आहार होते हैं। सात्विक आहार देवताओं को प्रिय होता है, राजसिक आहार मनुष्यों को प्रिय होता है, तामसिक आहार राक्षसों को, असुरों को प्रिय होता है। रसो तो तामसिक आहार क्या है, राजसिक आहार क्या है और सात्विक आहार क्या है, इसे समझें। गीता के 17 अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोकों में भगवान ने इसका स्पष्ट वर्णन किया है। सुने। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले पदार्थ मनुष्यों के लिए कल्याण का हेतु है। ये मन को, सात्विक लोगों को, सात्विक पुरुषों को प्रिय लगता है। अब रजोगुणी आहार क्या है? कड़वा, खट्टा, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार, यह रजोगुणी पुरुषों को प्रिय लगते हैं। ये सब लोग रजोगुणी हैं और रजोगुणी आहार खाकर ये दवा, वो दवा, ये बीमारी, वो बीमारी, ये टेबलेट, इसी में इनका जाता है। तो ये रजोगुणी की आहार की व्यवस्था। अब तमोगुणी को कहते हैं जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्चिष्ट तथा मांस, मछली, अंडा अपवित्र, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। राक्षसी लोगों को, तामस पुरुषों को ये भोजन प्रिय होता है। तो अब कहाँ जाएंगे इसका आगे बताते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तम, ऊपर की तरफ, परमात्मा की तरफ जाने वाले होंगे। ये जो सत्वगुणी आहार बताया
जो देवताओं के आगे ये मंदिर देख रहे हो यहाँ रखा है इसीलिए समझाने के लिए। इसमें हम शराब की बोतल रखेंगे? नहीं। बोलो। नहीं। मांस मछली, नहीं। अंडा शराब, नहीं। गुटखा पुड़िया, नहीं। लहसुन प्याज ये भी नहीं रखते। क्यों? ये देवताओं का आहार नहीं है। तो लहसुन प्याज मांस मछली अंडा गुटखा पुड़िया और ये सब नहीं रखते हैं। दूध दही फल फूल कंद ये तो रखते हैं। गीता के 9 अध्याय के 26 श्लोक में भगवान को क्या प्रिय है, क्या रखना चाहिए, वो भगवान खुद कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तु प्रदम कृष्णामि प्रीतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल मांस मछली गुटखा पुड़िया अंडा खिचड़ी या हलवा पूरी नहीं लिखा, कचौड़ी समोसा सिंगाड़ा ये नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा भगवान ने, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि, ये शुद्ध बुद्धि का लक्षण है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का वह दिया हुआ अर्पण किया हुआ अन्न जल फल में प्रेम से ग्रहण करता। भगवान कहते हैं ये कि मैं खुद साकार रूप से, ये नहीं कि मूर्ति के आगे रख दिया और वापस उठा के चल दिए। तुम मूर्ति के आगे रखते हो, फिर मूर्ति कुछ खाते दिखती है? नहीं। भगवान कहते हैं मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। जो आहार भगवान राम भी 14 साल क्या खाते थे जंगल में? न तो गैस सिलेंडर लेके गए, न वो काट चूल्ही लेकर गए, न धान चावल का कोई बस्ता, न आटे का डब्बा, न चक्की, न मिर्च मसाला। करही आहार साग फल कंदा। रामायण में आया है कि भगवान राम क्या ग्रहण करते थे 14 साल में? करही आहार साग सब जानते हैं, फल सब जानते हैं, कंद फूल सब यही खाते थे। तो इस तरह से यहाँ पर उर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्तम, तो मंदिर में जो जो चीजें भगवान के लिए रखी जाती है उसको ही हमें इसमें डालना है। ये मंदिर असली है और वो मंदिर नकली है। उस मंदिर का देवता भी नकली है, इस मंदिर का देवता भी बोलो असली चैतन्य है। वो तो जड़ मूर्तियों को लाकर वहां रखा, ये तो चैतन्य परमात्मा है। तो वह मंदिर में जो सामान रखा जाता है, अब आज से तुम्हें क्या करना है, यहाँ 8 दिन तो तुम्हें ये मिलना नहीं, घर भी जाओगे उसी दिन घर वाले तुम्हें मंडा देंगे कि मांस मछली देंगे, छूना नहीं। तुम देखना कि ये चीज भगवान के मंदिर में रखने योग्य है तो इधर लो, अगर ये चीज भगवान के मंदिर में ले जाने योग्य तो उसको फेंक दो, कुचल दो। ये नहीं कि तू खा ले मैं नहीं खाऊंगा, वो तुम्हारे हिस्से का आहार, तुम उसको कुचल दो, नष्ट कर दो। ये करना है तुम्हें दृढ़ता, तभी तो तुम्हारे घर वालों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आएगा। तो अब इस मंदिर में धूप काठी चंदन और इसमें क्या उसको चार मीनार की और क्या नंबर देते हो, कभी मत लेना। ये भगवान के ऊपर धुआं पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी पर तुम धुआं मारो सिगरेट का, तुम्हारे बेटे के ऊपर सिगरेट का धुआं छोड़ो, तुम्हारे मित्र पर, तो तुम्हें प्यार आएगा? झगड़ा हो जाएगा। तू अंधा है क्या? मेरे ऊपर
तो भगवान तुम्हारा जो खींचते हो ना वो भी अंदर जाता है और उसमें तुम खुश होते हो। तो कभी भी अंदर ऐसी चीज मत रखना जो मंदिर में नहीं रखी गई है। शादी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे शादी शाकाहारी से, चाहे लड़का हो कि लड़की हो। ये नहीं कि लड़का नहीं मिल रहा है शाकाहारी तो मांसाहारी को लड़की दे देते हैं, वो जीवन भर रोती रहती बेचारी। क्या कि गुरु के द्वारा और अनुभव के द्वारा तो उसने सात्विक आहार को ग्रहण किया है, सात्विक जीवन को ग्रहण किया है कितने वर्षों से, और उसका बाप अपने सर का बोझा हटाने के लिए कि झंझट से मैं खत्म हो जाऊं, लड़की को झंझट मानता है, लड़की को बोझा मानता, और जैसे तैसे करके जमीन बिक्री करके, खेती बिक्री, गाय बिक्री करके ले जा, गाड़ी भी दे दूंगा, लड़की को भी ले जा। अरे इतना पैसा देने से तो तुम अपना बैंक में जमा कर लो, उसके द्वारा जो ब्याज मिलेगा आराम से राजा रानी बनकर खाना। तुम्हारे बाप से इतना पैसा भी वो छीनेगा, गाड़ी जमीन भी लेगा, और तुम्हें फिर चप्पल जूते भी उसके देखना पड़ते हैं, थप्पड़ भी खाना पड़ता है। यही तो सब होता है। ड्रिंक करके आएंगे और तुम सोचोगे पति साक्षात परमात्मा, पैर दबाते रहोगे, लात खाते रहोगे। तो इसलिए पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे के गुण संस्कार देखकर ही वैसी लड़की और वैसा ही लड़का ढूंढकर उसका संबंध जोड़ना। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, घर में बैठ के भगवान की भक्ति करें। इस पे बहुत जोर देना। तो जो सामग्री भगवान के मंदिर में नहीं रखी जाती है उस सामग्री को अपने इस मंदिर के अंदर कभी मत रखना। क्या लाई हो? मंदिर के लिए क्या करोगी? कर दो। तो जो सामग्री तुम्हारे मंदिर में रखी जाती है उसी सामग्री को इधर मुख में ले जाना। यहाँ लाकर पहले विचारना कि ये वस्तु मेरे मंदिर में जाने योग्य है। अंडा नहीं, फेंको। फिर दूसरा उठाओ, ये वस्तु गुटखा पुड़िया मंदिर में जाने योग्य, फेंको। यह वस्तु क्या है? यह पेड़ा, बर्फी, नारियल अंदर जाने दो। ये पेड़ा, बर्फी, नारियल, आम, केला, अंगूर, ये किधर जाने दो? अंदर, क्योंकि मंदिर के अंदर ये जा रहा है। तो जो मंदिर में जा रहा है अंदर जा रहा है। जो देख रहे हो कि सिगरेट, बीड़ी ना, फेंको, नाले में फेंक दो। अब वो सिगरेट उधर भगवान के मंदिर में नहीं, बीड़ी तंबाकू मंदिर में नहीं। ये जा रहा है मांस, मछली ना, फेंको। ये है हलवा, रबड़ी, भगवान के मंदिर में पहुंचाओ। तुलना करना। यहाँ से जाने के बाद आपको ये विचार करना होगा भोजन में क्या दे रही हो। सौभाग्यवती भव। जो वस्तु भगवान को चढ़ा दी गई, अब वो मुझे दी गई, तो मैंने पूछा क्या दे रही हो। पहले खड़ी थी, जब आ रही थी क्या लाई हो? तो पेड़ा है, नारियल है, इलायची है, या काजू है, पिस्ता है। और भगवान को जब उधर रख कर फिर मेरे तरफ बढ़ाया, मैंने पूछा क्या दे रही हो? तब उसने काजू नहीं कहा, नारियल नहीं कहा, आम, केला, अंगूर नहीं कहा, प्रसाद। क्या कहा? तो प्रसाद को ग्रहण करना। और प्रसाद तब होता है जब भगवान को
अर्पित किया जाता है। जब तक भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है, वो बाजार की वस्तु है, आम दे दो, केला दे दो, दुकान वाले से ये लड्डू दे दो, पेड़ा दे दो, तो वहां से तो लाए आम, केला, अंगूर, नारियल, और इधर जब भगवान के आगे रख दिया, अब वो प्रसाद हो गया। उधर से जो आया वो पेड़ा नहीं है, वो नारियल नहीं है, क्या है? प्रसाद। उसको ग्रहण करें, तब हमारा कल्याण होगा। तो अब आज से ये बात पक्का कर लो कि हम यहाँ से जब बाहर जाएंगे, उसी दिन से, उसी समय से जीवन में कभी भी वो वस्तु नहीं ग्रहण करेंगे जो हमारे भगवान के मंदिर में पिता माता ने शिक्षा दी है कि भगवान के मंदिर में जो जो सामग्री रखना है, वह ही अब हमें इस मंदिर में ये गुरु ने शिक्षा दी। पिता माता ने शिक्षा क्या दी? लहसुन प्याज की सब्जी या लहसुन प्याज भगवान के आगे मत रखना, मांस मछली अंडा नहीं रखना। यही तो तुमने सीखा है माँ बाप से। ये पहले माँ बाप भी गुरु हैं, माँ बाप पहले गुरु हैं, उन्होंने तुम्हें सिखाया कि क्या खाना है। फिर अब गुरु ने सिखाया कि इस मंदिर में वही चीज ले जाना जो तुम्हारे पिता माता ने मंदिर में ले जाना सिखाया। तुम्हारे पिता माता ने मंदिर में ले जाना क्या सिखाया? अंडा, शराब, मांस, मछली, लहसुन, प्याज नहीं, तो बस इधर नहीं डालना। तो अब 3 गतियां बता देता हूँ। ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्तम, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छति तामसा। सत्वगुणी आहार वाले परमात्मा की तरफ, अंतःकरण शुद्धि की तरफ जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति इसी मृत्यु लोक में मध्य में ही पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, बार बार जन्म और मरते। मध्य रजोगुणी आहार। रजोगुणी आहार की पहचान बता दी। अधिक कड़वा, अधिक खट्टा, अधिक तीखा, अधिक गरम, रूखा, ऐसा आहार जो तुम्हारे अंदर पेट को खराब करने वाला, तुम्हारे लीवर को, किडनी को खराब करने वाला, तुम्हारा अंदर जो है, जो हजम करने की शक्ति है, उसको नष्ट करने वाला है। वो रजोगुणी लोगों को ज्यादा पसंद है। दवा भी खाते जाएंगे और रजोगुणी आहार भी होटल से मंगा लेंगे। घर में बनाने को इच्छा नहीं होती रजोगुणी व्यक्तियों को। दोनों नौकरी करने वाले, पति भी और पत्नी भी, चलो खाना होटल में खा देंगे, चलो होटल से मंगा लेते हैं, और बनाएंगे तो उसमें मिर्च मसाला इतना रहेगा तो वो सब रोग को बढ़ाने वाला। तो रजोगुणी व्यक्ति फिर यही जन्म मृत्यु लोक में आएंगे। मृत्यु लोक में आएंगे का मतलब मनुष्य नहीं, कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, सुअर, सांप बनकर आएंगे। वापस इधर आना होगा। स्वर्ग से भी उतर कर आने वाला, बैकुंठ से भी उतर के आने वाला भगवान कृष्ण ने बताया। ये कीड़े मकोड़े, ये चींटियां, ये कोई ब्रह्मा, कोई ये विष्णु, ये बात तुमको कोई दुनिया में बाहर नहीं बताएगा। भगवान कृष्ण के साथ ये बात हो गई, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी। ये वस्तुएं मृत्यु। और अब आगे सुनो, जो यह मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, गुटखा, पुड़िया देते हैं, ये अधोगच्छन्ति तामसः, ये तो अधोगति को प्राप्त होंगे। ये असुर लोग हैं, ये राक्षसी लोग हैं, ये असुर प्रकृति को, राक्षसी प्रकृति को। तो ये कहाँ जाएंगे जन्म लेकर? सत्वगुणी ऊर्ध्वगच्छन्ति, देव योनि को जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, ये मध्य वाले रजोगुणी मनुष्य लोक में आएंगे। अधो गच्छन्ति तामसः, मांस, मछली, अंडा खाने वाले अधोगति को, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। सुन लो ये नाम, ये बाघ बनेगा, ये भालू बनेगा, ये मूसा बनेगा, ये
सर्प बनेगा, अजगर बनेगा, ये चील बनेगा, ये कौवा बनेगा, पर गाय नहीं बन सकता, गधा नहीं बन सकेगा, घोड़ा नहीं बन सकेगा, संड नहीं बन सकेगा, क्योंकि उस योनि में ये आहार वहां खाने को ही नहीं मिलेगा, वहां तो घास पत्ता यही मिलेगा। बकरी भी नहीं बनेगा, तो मुर्गा मुर्गी बनेगा, ताकि फिर इसको काटेंगे, दूसरे खाएंगे। अभी इसने काटा है गाय को, बकरी को और खाया है, अगले जन्म में ये खुद घास बनेगा, बकरी बनेगा, ये मुर्गा बनेगा, मुर्गी सुअर, इसको काट के खाया जाएगा। तो अधोगच्छन्ति तामसः, ये अधोगति को प्राप्त होता है तमोगुणी व्यक्ति। तो हम नोट करें, नोट करने वाली बात, परमात्मा ने दो प्रकार के प्राणी बनाए हैं, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। परमात्मा ने दो प्रकार के प्राणी बनाए हैं, शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी। शाकाहारी जो जीवन पर्यंत शाकाहार लेते हैं, मांसाहारी जो जीवन पर्यंत मांस का ग्रहण करते हैं। इधर देख लो, अलग अलग मैंने लगाकर दिखाए हैं। यहाँ से जितने तक भी तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दिल्ली तक, ये सब पहचान लो क्या क्या है। ये सारे के सारे ये सब मांसाहारी पशु है। इनको मांस जीव जीव को खा रहे हैं, वो छोटा जीव को वो बड़ा जीव खा जाता है, बड़े को और बड़ा, एक दूसरे के। और ये जो जीवन है ये सब के सब शाकाहारी है। ये इनके आगे समझना, मांस रख दोगे पकाकर, ये उधर देखेंगे भी नहीं, अलग गर्दन कर देंगे। इनके आगे अगर तुम सात्विक आहार रख दोगे, ये खाएंगे भी नहीं, ये भी अलग। मांसाहारी घास पत्ते फल फूल मांसाहारी नहीं खाते हैं, और ये शाकाहारी मांस मछली को ग्रहण नहीं करते हैं। सुनते हैं अमेरिका में एक बार गायों को मांस बना बनाकर उनके भोजन में खिला दिया गया। उन गायों के दूध पीने वालों को एक रोग पैदा हो गया, तो फिर सरकार को, अमेरिका सरकार को नियम बनाना पड़ा कि जिन जिन लोगों ने इस समय गाय का दूध लिया है, वो अपना आकर ये उपचार करा ले निःशुल्क। क्यों कि वो गायों को विकार पैदा हो गया, वो दूध जिन्होंने खाया रोगी हो गए। तो इस प्रकार से मांसाहार ये कभी ग्रहण नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे, तड़प तड़प के, करके देख लो। और इनको मांस नहीं मिलेगा तो ये भी तड़पेंगे। तो मांसाहारी और शाकाहारी। अब इनके लक्षण पहचानो, मनुष्य को इनके लक्षण पहचानना है और फिर अपने बारे में निश्चय करना है कि मैं इस जाति में हूँ या मैं इस जाति का हूँ। मैं किसी को बाध्य नहीं करता, न मैं हिंदू को कहता हूँ, न मैं मुसलमान को, न सिख ईसाई को। मैं तो मनुष्य मात्र को समझा रहा हूँ कि ये लक्षण देखकर तुम निश्चय करना कि भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने, मसीहा ने मेरे को कौन सी जाति में जन्म दिया है और मेरा कौन सा आहार मेरे लिए उचित होगा। तो अब शाकाहारी प्राणी का और मांसाहारी प्राणी के आहार का निश्चय करो, पहचान करो। जन्म के 7 दिन बाद
जिनकी आंखें खुलती है, परमात्मा ने मांस खाने का उन्हें अधिकार दिया है। जन्म के 7 दिन बाद जिनकी आंखें खुलती है वे मांसाहारी पशु होते हैं। जन्म के दिन जिनकी आंखें कुछ मिनट में, घंटों में खुल जाती है वो शाकाहारी प्राणी होते हैं। ये अपने पिता माता से पूछो कि मेरा जन्म के कितने घंटे बाद मेरी आंखें खुली थी, कितने दिन बाद। तो आपके पिता जितने लोग यहाँ बैठे हैं या मनुष्य जिनको हम कहते हैं, हमारे सामने जो आते जाते संबंधी हैं, क्या जवाब देंगे कि भाई हमारी आंखें जन्म के 7 दिन बाद खुली थी? ना, उसी दिन कुछ ही क्षण। अभी मैं बच्चा यहाँ पैदा करके भी दिखाऊंगा और आपको पता लगेगा कि वो बच्चा के रोने लग जाता है पिता वो जन्म होने के बाद ही। तो मांसाहारी प्राणी का लक्षण क्या है? जन्म के 7 दिन बाद आंखें खोलना। तुम उस पर विचारो कि क्या तुम्हारी आंखें जन्म के 7 दिन बाद खुली थी? ये तुम्हें तुम्हारा पिता ही बताएगा, क्योंकि तुम तो बच्चे थे तब। पर तुमने जो बच्चे पैदा किए हैं उनके बारे में तो तुम जानते हो कि उनकी आंखें जन्म के 7 दिन बाद खुली। बोलो, अगर जन्म के बाद नहीं खुले तो माँ बाप रोने लग जाएंगे। माँ बाप रोने क्यों लग जाएंगे कि बच्चा तो हुआ लेकिन अंधा हुआ, बच्चा तो हुआ लेकिन अंधा हुआ, इसलिए वो रोएंगे। लेकिन बिल्ली को कोई चिंता नहीं, 7 दिन तक वो बच्चों को लेकर जगह जगह छुपाती रहती है ना। बिल्ली 7 घर देखती है बच्चों को ले लेकर, ताकि कोई उसको मार न सके। तो बिल्ली, कुतिया, बाघनी, इनके बच्चों की आंखें 7 दिन बाद खुलती है। पर गाय, घोड़ा, गधा, बकरी, सुअर, इनकी आंखें जन्म के दिन ही खुल जाती। पहला लक्षण। नंबर 2, ये जन्म के अंधेरे में भी अपना आहार और भोजन, आहार और मार्ग दोनों खोज लेते हैं। मांसाहारी पशु अंधकार में भी अपना मार्ग और आहार ढूंढ लेते हैं। अब इधर आ जाओ, शाकाहारी प्राणी अंधकार में विश्राम करते हैं। ये आहार और मार्ग ढूंढकर कहीं बाहर जाते, इनको जंगलों में चरते घूमते नहीं देखोगे। जंगलों में चरते घूमते मांसाहारी प्राणी मिलेंगे, ये शाकाहारी विश्राम करते हैं अंधकार में। आप भी अंधकार में जाएंगे तो तेजी से दौड़ के जा सकेंगे? क्यों? आपकी आंखों में वो बिल्ली की आंख वाली रोशनी। बिल्ली घोर अंधकार में भी तुम्हारे घर में से चूहा लेकर भाग जाएगी। मूसा, तुमको घर का खिड़की दरवाजा नहीं दिखेगा। बिजली अगर चली गई तो तुम्हें तो इधर उधर टकराओगे टेबल कुर्सी से। पर वो बिल्ली उसी घोर अंधकार में चूहे को, मूसे को पकड़कर और भाग जाती, किधर से दौड़कर किधर से कूदकर। परमात्मा ने उसकी आंखों में वो ज्योति दी है। शाकाहारी प्राणियों को वो ज्योति, ये विश्राम करते हैं, ये रात्रि को भागा दौड़ी नहीं करते हैं। 2 लक्षण। अपने को तोलते जाना कि मैं भी क्या बिना प्रकाश के तेजी से भाग दौड़ कर सकता हूँ? तो क्या उत्तर आएगा? ना, लाइट चाहिए, टॉर्च चाहिए, रोशनी चाहिए। तीसरा, इनके पंजे होते हैं, नाखून, पंजे होते तीखे चीरने को। मांसाहारी प्राणियों का तीसरा लक्षण क्या है? इनके पंजे तीखे, नाखून नुकीले होते हैं। शाकाहारी प्राणियों के गोल नाखून होते, गोल। इनके अंदर वह बिल्ली वाले
कुत्ते वाले, बाघ वाले तीखापन, नुकीलापन नहीं होता है। लेकिन आजकल फैशन हो गई है, लड़के लड़कियां नाखून लंबे करके, नुकीले करके, उस पे नीले पीले रंग लगा लगा कर दिखाते हैं कि हम भी कुतिया हैं, हम भी बिलाड़ी हैं, हमने भी नाखून लंबे किए हैं, जबकि यह मनुष्य का लक्षण नहीं। इनके नाखून गोल होते हैं और इनके नुकीले होते हैं। चौथा लक्षण, ये जिह्वा से पानी पीने वाले होते हैं। इनको तुम दूध पीते देखो तो जिह्वा से पिएंगे, इनको पानी पीते देखो जिह्वा से पिएंगे, इनको रक्त पीते देखो जिह्वा से पीते हैं। मांसाहारी प्राणी जिह्वा से पानी पीता है, जिह्वा से रक्त पीता है। मांसाहारी प्राणी जिह्वा से ही अपना आहार, ये शाकाहारी प्राणी ये मुख से खाते हैं, मुख से पीते हैं। इनके आगे जो भी रखोगे ये मुख से आहार ग्रहण करते हैं। आप में जितने लोग बैठे हैं और जो मांस में रुचि करते हैं, एक गिलास पानी लो अभी अभी और फिर प्यास मिटेगी? ये तो मिटा लेता है, इनकी तो मिट जाती, क्योंकि प्रकृति ने इनको जिह्वा से पानी पीने वाला बनाया और इनको तो सबको बोलो मुख से। तो आप अपने को तोलते जाओ कि मेरे में ये लक्षण मिलता है कि इधर का मिलता है। तो ये लक्षण कौन सा है? मुख से पानी पीना शाकाहारी का है, जिह्वा से पीना मांसाहारी का है। और विचारो, ये इनके अंदर जो लार होती है, उस लार को एसिडिक लार कहते हैं, लार। और इनकी जो लार होती है उसको एल्कलाइन लार कहते हैं, एल्कलाइन। शाकाहारी प्राणियों की और मनुष्य की, शाकाहारी है, अपना टेस्ट करा लो। जो मांस खाने वाला व्यक्ति है वो जाकर टेस्ट कराए कि मेरी स्टूल टेस्ट करते हो, यूरिन टेस्ट करते हो, रक्त टेस्ट करते हो मेरा लार, तो वो लिख के देगा कि एल्कलाइन। तो शाकाहारी प्राणियों के लार एल्कलाइन। अब आता है इंटेस्टाइन, अंत नाड़ी, पेट की। इनकी पेट की जो अंत नाड़ी है, अंत नाड़ी, वो शरीर के आकार की 8 फीट, 6 फीट, 5 फीट इत्यादि। इनकी जो है 30 फीट, 35 फीट लंबी तक इनकी अंतनाड़ी होती है, क्योंकि इनको ज्यादा खाना पड़ता है और इनको तो मांस ज्यादा खाने को नहीं, थोड़े खाने से ही इनका पेट, तो इसलिए इनकी अंतनाड़ी, इंटेस्टाइन, शरीर के आकार की छोटी और इनकी। अब इनमें थोड़े थोड़े लक्षण बताए, वैसे तो बहुत अंतर है, लेकिन एक भी लक्षण मांसाहारी प्राणी वाला शाकाहारी प्राणी में नहीं है। ये 7 लक्षण, 8 लक्षण इनमें दिखते हैं जो शाकाहार लेते हैं। मांसाहारी का लक्षण मांसाहार में है, मनुष्यों में। इन पशुओं का, मांसाहारी पशुओं का जो लक्षण है, मांसाहारी पशुओं का जो लक्षण है, शाकाहारी में मिलेगा? बोलो नहीं। कोई एक तो कोई नहीं, ये सब आहार। तो अब ये आहार वाले अधोगच्छन्ति, दाम और नीचे जाएंगे, ये ऊपर की तरफ उठेंगे, ये मनुष्य लोक में आने लगेंगे। गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, हाथी, इनका आहार ऊपर लाएगा। अब जीव हत्या में कितने लोगों को पाप लगता है, नोट करें। नंबर 1, इच्छा करने वाला। नंबर 1, मैं मांस खाऊंगा, मुझे अंडा लाओ, मुझे मछली लाके दो, मैं मुर्गा खाऊंगा कि मुर्गी खाऊंगा, इच्छा करने वाला नंबर 1 पापी। नंबर 2,
उसे जो जंगल जाकर मारता है, मारने वाला, ये दूसरे नंबर का पापी है। नंबर 3 जो जंगल से उठा कर लाता है, जंगल से जो उठा कर लाता है। नंबर 4 जो उसको बिक्री करता है, नंबर 4 जो उसे बिक्री करता है। नंबर 5 जो उसे किन के खरीद कर मांग कर लाता है। नंबर कितने चल गए? 6 जो पकाता है, रंगनी, पकाने वाला, तैयार करने वाला, ये 6 नंबर का पापी है। नंबर 7 ये खाने वाला, जिसने इच्छा की थी कि मैं ये खाऊंगा, जिसके लिए कोई मारने गया, जिसके लिए कोई जंगल से उठा कर लाया, जिसके लिए दुकान में बिक्री किया, जिसने खरीद कर लाया और जिसने पका कर घर में रखा और फिर खाने लगा, ये 7वें नंबर का। 8वें नंबर का वो भी पापी है, जिसने लाकर दिया कि पैसा दिया कि खाया, खाते को देखा। वो क्या बोलता है? से वो खाई नहीं, मर छुआ पिला खाऊची टंकर लागी किणी के आनी देई छी, मु तो गुरु नाम धारण करी छी। साला 8वां नंबर तेरा भी है, तू उससे बचेगा, क्योंकि देखने वाला, समर्थन करने वाला व्यक्ति भी पाप को प्राप्त होता है। इसलिए 8 में से कोई एक भी नंबर तुम्हारा है तो तुम इस जन्म में अपनी अब मुक्ति की आशा मत करना, बल्कि ये कुत्ता बिल्ली की आशा करना कि अब मुझे तो नीचे ही जाने का है, ऊपर तो जाने का रास्ता ही बंद हो गया, क्योंकि मेरे तो आहार ही दूषित है। इसलिए वेद मंत्र कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दुर्वास्मति स्मृति लब्धा सर्व ग्रंथि विप्रमोक्ष। आहार शुद्ध से मन शुद्ध, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, वाणी तुम्हारे पानी के अनुसार है। तो अब हमें विचारना है, मांसाहार का त्याग करना है और विचार थोड़ा निकालना है। यहाँ पर ये मैंने जो कप रखा है ये समझाने के लिए कि जिनके घर में कप प्लेट हैं, हल्के हल्के, बड़े पैसे लगते हैं तो, लेकिन नीचे उसके लिखा था चाइना बोन, चाइना बोन। तो चाइना बोन से बनी वस्तुएं हमको घर में नहीं लाना चाहिए। चाइना पशु की, कोई बाघ की गर्दन काट के घर में लाके रखता है। हमारे घर में बाघ, जिंदा बाघ को मारकर उसको हमारे बाप ने, दादा ने लाकर, वो बड़ा शिकारी था हमारा दादा, उसने जंगल से बाघ लाया या हरिण लाया। इन जीवों की, निर्दोष जीवों की हत्या करके घर में रखना ये कुसंस्कार है। इसलिए कभी भी अपने घर में ऐसे चीजें लाकर नहीं रखना है। अच्छा, तो आप घर में कोई मर जाता है तो उसके साथ जाते हैं और आते हैं तो क्या करते हैं? नहाते हैं। पहला लक्षण, क्यों नहाते हैं? पापी के या शव के साथ, मुर्दे के साथ जाने से अपवित्रता, शव के साथ जाने से, इसलिए हम सब लोग घर में आते हैं तो नहाकर प्रवेश करते हैं। सोचो तुमने क्यों नहाया? उसको तकलीफ थी, वो मर गया, तुमको क्यों? तुम उसके साथ गए, उसके साथ जा, तुम इधर ही बैठ जाओ चेयर पे, बार बार नाचना ना पड़े। समझ गए क्यों नहाते हैं? उस अपवित्रता में हम भी जुड़ गए।
अपवित्रता, पवित्रता नहीं रही, अपवित्रता हो गई। दूसरी बात, आप जो भोजन करते हैं, शुद्ध की अशुद्ध? पानी भी शुद्ध, सब्जी भी अच्छी, आटा भी अच्छा, चावल भी अच्छा, सब कुछ शुद्ध शुद्ध। तो आपके द्वारा जो रक्त बनेगा वो भी अच्छी क्वालिटी का शुद्ध होगा। और अब भोजन करते करते और आपके नाक से, आपके मुख से वोमिट हो गया, रक्त रक्त, तो भात में जल्दी से मिला मिला के खाओगे कि नहीं? अरे क्या बात है, ताजा ताजा गरम गरम रक्त तुम्हारा नाक से गिरा, थाली में, बहुत भोजन की थाली में भात के ऊपर दाल डाल के, सब्जी मिला के जो खा रहे थे दाल को, भात को मिलाकर, भात अब रक्त गिर गया तो और बढ़िया है कि अच्छा नहीं? अच्छा नहीं। क्यों, क्या हो गया? ये तो ताजा ताजा है, ये तो ताजा ताजा है। तो जब ये तुम्हारा रक्त ही तुमको प्रिय नहीं, तो वो बकरी का, वो मछली का, वो मुर्गी का, जो टट्टी के अंदर से कीड़े खाती है, मुर्गी टट्टी में से, नाले में से कीड़े खाती है, सड़ा गला, उसका मांस तुम्हारे को प्रिय है। और अपना ही रक्त गिरा हुआ वो हमको अच्छा नहीं, अपवित्र मानते हैं। देखो तुम्हारी कितनी नीच बुद्धि, किस कल का मरा हुआ पशु बासी खरीद कर ले आए दुकान से, उसको भी फ्रिज में रख दिया, ऑफिस से रात को आए तब फिर पका के खाया, वो सड़ा हुआ 2 दिन का, 1 दिन का, वो तुम्हें प्रिय है। और अपना अभी अभी का रक्त थाली में गिर जाए तो फिर किसी को प्रिय नहीं। अपना रक्त रोज रोज, मासिक धर्म की बात है, लज्जा मत करना, मासिक धर्म में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन लंबी आपकी यात्रा चलती है, तो वो रक्त नाले में जा रहा है। नाले में क्यों जाने देते हो? बकरी का जब खा लेते हो, मुर्गी का जब खा लेते हो, और भी इसी प्रकार सुअरनी का खा लेते हो, तो उसको भी प्रयोग क्यों नहीं करते? करना चाहिए, लेकिन वो तो निकाल के नाले में चला जाता है। जो लोग कहते हैं हम तो अंडा खाते हैं, उनको हम ज्यादा समझदार मानते हैं। पर ये अंडे का तो इतिहास मैं बताऊं आपको।